हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। पिछली क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व कर दिए थे और आपको इसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 15 cot A is equal to 8 देन द वैल्यू ऑफ, अगर 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन A, सेकंड सेक A। तो हम यहाँ डालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। गिवन है हमें 15 cot A इज इक्वल टू 8। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसे लेफ़्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिनोमीटर में चला जाएगा 8/15। आप लोग इतना तो जानते हो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा होता है या फिर कॉट ए होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट ए, यहाँ पर कॉट ए ही लिखिए। कॉट ए कितनी दिया हुआ है, 8/15। इसका मतलब बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। तो हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे। एक राइट एंगल बनाया जिसमें ए पर थीटा है, यहाँ ए थीटा है, बी राइट एंगल 90 एंगल है, सी। अब बेस क्या दिया हुआ है, 8। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यानी कि बेस क्या है इसमें ट्रायंगल में, ए बी, यानी कि ये 8 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, बी सी। बी सी कितना दिया हुआ है, 15। अब हमें हाइपोटेनियस निकालना है। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों को बता दिया था पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस इक्वेशन या फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमें निकालनी है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का है बी सी। अब जो जो गिवन है उसे पुट कीजिएगा। ए बी कितना गिवन है, 8 पुट कीजिएगा, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना गिवन है, 15 को पुट कीजिएगा, 15 का स्क्वायर। तो हमें मिला ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर करेंगे तब हमें मिलेगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 225। इसका मतलब 64 प्लस 225 हो गया, 5 और 4 9, 2 और 6 8, 2 और 6 8 और 2। इसका मतलब ए सी का जब हम स्क्वायर हटाएंगे 289 पे रूट चढ़ जाएगा और अगर हम इस रूट को खोलेंगे, रूट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 17, यानी कि ऐसी की वैल्यू आ चुकी है 17। अब आप ये 5th 6th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा रूट की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, 8th क्लास में पढ़ा होगा और पिछली क्लास में बता भी दिया था। तो आइए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ऐसी हमने निकाल लिया है, ऐसे निकल चुका है 17। ऐसी कहाँ पर है, राइट एंगल में 17 आ चुका है। अब हमें पूछा क्या हुआ है, हमें पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट साइन ए। अब आप बताइएगा थीटा कहाँ पर है, ए पर ही है, यानी कि साइन ए की बात चल रही है, ए पर ही है थीटा। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पहचान लोगे अब, अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BC, हाइपोटेनियस क्या है, AC, यानी कि BC अपॉन AC। साइन A की वैल्यू आ चुकी है BC अपॉन AC। अब BC क्या है, इसमें राइट एंगल में देखेगा BC 15 है और AC क्या है 17, यानी कि साइन A की वैल्यू आ चुकी है BC 15 है, AC 17 है। पहला आंसर हमारा ये आ चुका है। आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है हमसे सेक A। अब सेक A क्या होता है, कोस A का जस्ट रिवर्स। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है AC, बेस क्या है AB। इसका मतलब सेक A होगा AC अपॉन AB। अभी अभी हमने निकाला AC कितना आया था 17 और AB क्या है 8। ये सेक A की वैल्यू आ चुकी है। आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है हमें। 5 का सॉल्यूशन गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब बेस इसमें 13 है, हाइपोटेनियस 12 है। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है, देखिएगा कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कोस का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब आप देखिएगा इसमें हाइपोटेनियस कितना है 13 और बेस कितना है 12। अब हमें एक रफ डायग्राम बना लेंगे। एक राइट एंगल हमने माना यहाँ पर थीटा है ABC, B राइट एंगल है 90 एंगल। अब इसमें हाइपोटेनियस AC है, परपेंडिकुलर BC है, बेस AB है। बेस इसलिए है क्योंकि A के साथ एंगल थीटा है, इसलिए अब की बार हाइपोटेनियस कितना है 13 और बेस कितना है 12। हमें क्या निकालना है BC। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। लिखिएगा नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिएगा हमें BC निकालना है। BC का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर। इसमें से इसका होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेस का। अब BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हटाएंगे 169 माइनस 12 का करेंगे 144। जब 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 25 और यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा और रूट को हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब हमें BC की वैल्यू आ चुकी है 5। अब हमसे पूछा क्या हुआ है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू। सेकंड पूछा हुआ है कोस थीटा की वैल्यू। थर्ड पूछा हुआ है टेन थीटा की वैल्यू और फोर्थ पूछा हुआ है कॉट थीटा की वैल्यू और 5 पूछा हुआ है कोसेक थीटा की वैल्यू। इसमें सेक थीटा की वैल्यू नहीं पूछी हुई है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो क्यों नहीं पूछी हुई है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही वो
गिवन है सेक थीटा, इसलिए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ही वैल्यू पूछी है। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस राइट एंगल में परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेनियस क्या है, AC। इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब BC कितना गिवन है हमें 5, AC कितना गिवन है 13, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है 5/13। आप इसे चेक कर सकते हो। सिमिलरली कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है, बेस क्या है इस राइट एंगल में, AB, हाइपोटेनियस क्या है AC, यानी कि AB अपॉन AC। अब AB कितना गिवन है राइट एंगल में 12, AC 13। अब बात करते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। BC अपॉन AB लिख सकते हो आप। BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है, यानी कि BC अपॉन AB। टेन थीटा होता है, BC क्या है 5, AB कितना है 12। अब हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। टेन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है कॉट थीटा, यानी कि ये हो जाएगा AB अपॉन BC, यानी कि 12 अपॉन 5। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, टेन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। AB कितना है 12, BC कितना है 5, 12 अपॉन 5। इसी तरह कोसेक थीटा आप जस्ट निकाल सकते हैं, साइन का रिवर्स होगा, यानी कि AC अपॉन BC। AC कितना है 13/5। ये हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सभी, क्या लिखा हुआ है। इफ़ A and B are acute angle, then cos A is equal to cos B, where cos A is equal to cos B, then show that A is equal to B। ये 6th क्वेश्चन देखिएगा। 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ करते हैं 6th क्वेश्चन को। लेट कंसीडर टू राइट एंगल। माना हमने एक राइट एंगल ये मान लिया। अभी आपको समझ आ जाएगा इसमें A क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर एक ये मान लिया, इसमें B क्यों ले रहे हैं यहाँ पर। अब इसका नाम आप P क्यों रख सकते हो, इसका नाम RS कुछ भी रख सकते हो, अल्फ़ाबेट, वो आपकी हेडक है। अब यहाँ पर cos A, सॉरी इसलिए A लिया गया है इस राइट एंगल में क्योंकि cos A की पूछ रहा है, A पर है थीटा और इक्वल है B के अगले राइट एंगल में cos B पूछ रहा है, इसलिए B पर ही एंगल बनाया हुआ है। अब बात करते हैं हम इसमें cos A इज इक्वल टू क्या होगा इस राइट एंगल में। राइट एंगल रेक्टेंगल POA इज इक्वल टू cos A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है QA, हाइपोटेनियस क्या है AP। सिमिलरली इस राइट एंगल की बात करते हैं हम, इसमें राइट एंगल PSB की बात करते हैं हम। यहाँ cos B निकालते हैं। आपकी पिछली बार हमने cos A निकाला था, यहाँ पर cos B निकालेंगे। cos B क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है BS अपॉन हाइपोटेनियस क्या है BR। हमें दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, यानी कि दोनों एंगल इक्वल हैं। cos A इज इक्वल टू cos B, इसका मतलब QA अपॉन AP इज इक्वल टू BS अपॉन BR। तो आप लोग यहाँ पर कीजिएगा QA, इसे थोड़ा मॉडिफाई किया अपॉन BS इज इक्वल टू QA अपॉन BS, इसे यहाँ ले आए AP अपॉन BR।
देखिएगा क्या क्या हो गया है। हमने क्यू ए को ऐसे ही छोड़ा, बी एस इसके जस्ट नीचे ले आए और ए पी को यहाँ से उठाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए और इसे हमने कंसिडर कर लिया के, या हमें इसे कुछ टाइम के लिए सपोज के कर रहे हैं। अब हम इस राइट एंगल के अंदर पाइथागोरस इक्वेशन लगाते हैं। पाइथागोरस नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बात करते हैं हम इस राइट एंगल की। अगर हमें पी क्यू निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पी ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर, इसका रूट। देखिएगा आप, अगर हमने पी क्यू निकाला हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर। एंड नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं इसकी। अगर इसमें हम आर एस निकालते हैं तो क्या करेंगे, आर बी का होल स्क्वायर माइनस एस बी का या फिर बी एस का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, पी क्यू अपॉन आर एस का रेशियो निकालेंगे। पी क्यू क्या है, पी ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर अपॉन आर बी का होल स्क्वायर माइनस बी एस का होल स्क्वायर। अब जगह कम पड़ चुकी है, हम पे क्वेश्चन नंबर 4 को मिटा रहे हैं। देखिएगा हम यहाँ तक आ चुके हैं, पी क्यू अपॉन आर एस। पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू, अब आप देखिएगा पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमें इन दोनों को सेम करना होगा, या इसे हम ऐसा बनाएं या फिर जो न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर की तरह सेम करें। तो हम यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालेंगे। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं। अगर हम पी ए की वैल्यू निकालते हैं, पी ए बी आर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बी आर के हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल सकते हो, चलो डायरेक्टर लिखता हूँ मैं, आप समझ जाओगे। बी आर के का होल स्क्वायर माइनस, अगर हमने यहाँ से पी ए की वैल्यू निकाली, पी ए यानी कि बी आर की लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी आर के हो जाएगा। पी ए की जगह पुट कर दी, बी आर के का होल स्क्वायर है। इसी तरह हम क्यू ए कहाँ पर, इसमें क्यू ए की वैल्यू निकालेंगे, इसको छोड़ेगा। क्यू ए बी एस लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बी एस के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम अभी समझ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, आर बी का होल स्क्वायर माइनस एस बी का होल स्क्वायर का रूट। अब क्या होगा, पी क्यू अपॉन आर एस, इसमें से हम खोलते हैं आर बी का होल स्क्वायर माइनस बी एस का होल स्क्वायर का कंप्लीट रूट, और इसमें से के कॉमन आ जाएगा। के कॉमन इसलिए आएगा, के स्क्वायर इसे खोलेंगे, के स्क्वायर तो के स्क्वायर अंदर कॉमन आ जाएगा, और के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो खाली के बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों किया अभी समझ आएगा। नीचे क्या हुआ है, आर बी का होल स्क्वायर माइनस बी एस या फिर एस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग देखेगा न्यूमरेटर सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो चुका है। पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू के, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या था, क्यू ए अपॉन बी एस। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी क्यू ए अपॉन बी एस इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी हुई ए पी अपॉन बी आर। के इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू अपॉन आर एस, यानी कि के की जगह क्या पुट कर देंगे, पी क्यू अपॉन आर एस। इसका मतलब राइट एंगल पी क्यू ए नियरली इक्वल टू राइट एंगल आर एस बी। सो ए इज इक्वल टू बी अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी।
ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है, प्रूव हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।